वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अनुसार क्लासेस में। चलिए, हम लोग ये क्लास 12th के लिए है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग उसी में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगे का लेवल देखते हैं। और ध्यान से समझिएगा, मोर एग्जाम्पल्स ऑन। आज मैं और थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल्स लाया हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के। थोड़ा सा लेवल हाई किया मैंने, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कैसे। कल मैंने फॉर्मूले की लिस्ट भेज दी थी, आप लोगों को उसी में से अच्छे से याद करना है। चलिए अब ढूंढिए और बताइए मुझे, जल्दी जल्दी ढूंढिए और मुझे बताइए एकदम। देखिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ है। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये पुट कर दिया मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखो तो शायद ये अंदर cos टू थीटा बन रहा है बेटा। अंदर बन रहा है cos टू थीटा। अब cos टू थीटा साइन से तो कंपेयर होने वाला नहीं है, और जब साइन से कंपेयर नहीं होगा साइन इनवर्स से, तो फिर कैसे करेंगे? तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से, साइन इनवर्स का। सब लोग ध्यान से देखेंगे। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये कहाँ से आया मैं लिख भी दे रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है बेटा। देखो लिख दिया मैंने, कॉस कॉस इनवर्स कंपेयर। यानी कि मेरा क्वेश्चन बस इतना बचा। थीटा क्या लिख दो? कल ही कर रहे थे हम लोग ऐसे क्वेश्चन। क्या लिख रहे? थीटा tan इनवर्स। इसके बाद कर दो डिफरेंशिएशन, पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 कांस्टेंट tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखवा चुका हूं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधे सीधे आंसर ये लगाओ। ये देखो हो गया। जल्दी फटाफट नोट करो ताकि अगला एग्जाम्पल देखें। हम बनाते हैं एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इस पर करते हैं। चलिए अगला, उसको समझ के अगला बहुत ध्यान से। जल्दी सोचो क्या कर सकते हो। ऐसा भी आप लोगों को मिलेगा अगर आप दिमाग लगाओगे। देखो x है, a है, x है, a है, माइनस है, प्लस है, तो x की जगह a cos 2 थीटा। अगर आपको कांस्टेंट की जगह 1 की जगह a b c 2 3 4 5 1 की जगह a b c 2 3 4 5 कुछ और मिले तो आप वही यहाँ लिख देना। 1 को छोड़ के कुछ भी मिले तो वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे a मिल रहा है a लिख दिया, b मिल रहा है b लिख दिया, 5 मिल रहा है 5 लिख देंगे, 2 मिला होता 2 लिख देते, जो मिला होता ये। अब देखिए इससे फायदा, मैं तब तक डिफरेंशिएट नहीं करता तब तक मेरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। ए कॉमन लेके कट गया, कॉमन लेके काटा है। अब लिस्ट में फॉर्मूला ढूंढो, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। सबसे लास्ट में लिखे होंगे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, जो मैंने लिस्ट भेजी है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो ये तो मेरा थीटा बचा, क्योंकि tan और tan इनवर्स गायब हो जाएगा। थीटा थीटा यहाँ से थीटा कन्वर्ट कर रहे हैं।
कॉस एक्स बाई ए कॉस इनवर्स अपॉन 2, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए होल डिवाइड बाई 2. दिस इम्प्लाइज दैट, या इम्प्लाइज लगा लिया करो, दिस इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई ए 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर. चलिए 1/2 कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और चेन रूल एक्स नहीं है, एक्स बाई ए इधर ऊपर लिख रहा हूँ. नीचे वाला ए ऊपर चला गया, एलसीएम लिया, एलसीएम कैंसिल आउट, यानी कि आंसर इज दिस वन. ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है. ध्यान से सब लोग बहुत आराम से देख लो, उसके बाद भी दिमाग लगाएंगे. सब लोग बहुत आराम से देख लो तभी सोचेंगे कुछ. फिर अगला एग्जाम्पल, नोट करके अगला, उसको समझ के नोट करके सब आपको फॉर्मूले में दिख जाएगा, सब आपको सिंप्लीफिकेशन दिख जाएगा बहुत आराम से. ये मेरा आंसर था, यानी ऐसा, ये था मेरा आंसर इसका. तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे सब लोग. 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, फिर वही देखो a - x a + x ऐसे ही चला था ना, फिर वही मान लो. लेकिन इस बार 1 है तो a नहीं मानेंगे. cos 2 थीटा, cos 2 थीटा देखिएगा सब लोग. ध्यान से देखिएगा सब लोग. मान लिया मैंने, फॉर्मूला ढूंढो, लास्ट में मिलेगा. फिर दोबारा 1 + cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर 1 + cos 2 cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर 2 कॉमन लेके कट गया. देखो दिख रहा है ना सबको, स्क्वायर से रूट भी उड़ गया. तो cos थीटा - sin थीटा अपॉन cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा - sin थीटा अपॉन cos थीटा + sin थीटा. ये देखो जब भी ऐसा मिल जाए तो एक ट्रिक होती है, cos से डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो बेटा. सब लोग ध्यान से, cos से डिवाइड कर रहा हूँ, cos से डिवाइड कर रहा हूँ, cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड. ये किसका फॉर्मूला था, याद है किसी को, tan a - b का. ये tan a - b है. अरे भैया 1 होता है tan 45, tan π/4 1 होता है बेटा, tan π/4. देखो तो इसका मतलब क्या बच गया हम लोगों का. चलिए ध्यान से देखिएगा. एक छोटी सी चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट जरूर लिखा करो ताकि अगले स्टेप में आपको चीज़ें समझ में रुक जाए. यहाँ से इसके बाद tan इनवर्स कंपेयर हो गया, खाली इतना बचा π/4 माइनस थीटा. यहाँ से cos इनवर्स x अपॉन 2. ध्यान रखना, cos इनवर्स x अपॉन 2. नाउ डिफरेंशिएट π/4 का 0, cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर ये 2 कहाँ गया, 2 तो कांस्टेंट था बेटा बाहर, 2 तो कांस्टेंट था बेटा. स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट था.
ये रहा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी एकदम आ जाएगा आप लोगों को। चलिए जल्दी नोट करो। अगला मेरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। cos इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन √2, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो सब हम लोगों ने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया और अपना दिमाग लगाते हैं। लेट वन बाई √2 cos π/4 की वैल्यू होती है, सबको पता होगा, होती है कि नहीं होती है। और sin π/4 की भी वैल्यू होती है शायद, किसी को याद है? 1/√2 sin π/4, याद रखना 1/√2, ठीक है। cos π/4 की भी वैल्यू होती है, तो cos के साथ cos, sin के साथ sin, cos के साथ cos, sin के साथ sin। सर क्यों sin के साथ sin और cos के साथ cos? क्योंकि बाहर क्या है? cos इनवर्स, और अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का ही तो फॉर्मूला ढूंढना है, cos का ही फॉर्मूला बेटा। तो सब लोग ध्यान से, तो ये मेरे हिसाब से बन गया cos a माइनस b, cos a माइनस b। देख लीजिए बच गया कितना, डिफरेंशिएट करेंगे, देखना x का 1 0 1 1 आया मेरा, देख लो मेरा 1 आ रहा है, बहुत ही सिंपल था। देख लो सबको पता था 1/√2 cos की, ठीक है। और साइन की भी वैल्यू 1/√2 होती है, सबको पता है साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है, साइन 45। चलिए फिर आते हैं अगले पे, ध्यान से देखना। ये ढूंढा मैंने, चलिए देखिए इसको करके वो वाला ट्राई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कैसे करोगे? फिर से अलग अलग पहले ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं किसी की वैल्यू है या नहीं है। अगर किसी की वैल्यू है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर कुछ दिमाग लगाएंगे। लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा एंड 3/5 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। मैंने x को मान लिया बेटा साइन थीटा, 3/5 को मान लिया कॉस अल्फा, 3/5 को कॉस अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, अगर ये अल्फा है तो 3/5 पाइथागोरस लगा के यहाँ क्या आएगा 4, ये 3/5 है, पाइथागोरस लगाया बेटा, देख लो ध्यान से सब लोग। ये रहा
तो यही कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स 3/5 को कॉस अल्फा, एक्स को साइन थीटा प्लस 4/5, 4/5 क्या होगा डायग्राम से, साइन अल्फा, 4/5 साइन अल्फा, और ये क्या बचेगा, चलिए ये क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, एक्स का साइन थीटा पुट करो, सिंपल, अब ये पुट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, बस दोनों लिस्ट में फॉर्मूला, फिर दोबारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये रहा, ये नहीं मिलता, देखो थीटा प्लस अल्फा कन्वर्ट, थीटा क्या होगा, थीटा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 3/5, चलिए आगे करने से पहले इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे और समझ भी आए। चलो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, अरे ये कांस्टेंट है जिसमें एक्स और वाई, जिसमें वेरिएबल कहीं भी ना हो, कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल कहीं भी ना हो, कांस्टेंट, मेरा ये रहा मेरा आंसर, चेक कर लीजिए, देखिए फटाफट एकदम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आया, मतलब एक से बढ़कर एक, ध्यान रखना। चलिए सब फॉर्मूले पे, सब फॉर्मूले पे, फॉर्मूला याद तो सब याद बेटा, याद रखना। चलिए इसको ट्राई करिए, ये सब आपको मिल जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। देखिए इस टाइप का करा चुका हूँ मैं, फिर दोबारा देखते हैं ध्यान से, इस टाइप का करा चुका हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर किसी को याद हो। प्लस हो रहा है, बेस सेम, 4x को 2x का स्क्वायर, 4 की पावर x को 2x का स्क्वायर, 2x, ध्यान रखना, बस हो गया। tan थीटा पुट कर लो, देखिए देखो tan थीटा पुट करने पे देखो, और ये आपको फॉर्मूला मिल रहा होगा लिस्ट में, tan 2 थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो tan 2 थीटा यानी डी बाई डी एक्स tan कंपेयर 2 थीटा, थीटा कन्वर्ट करो, यहाँ से थीटा कन्वर्ट करो, यहाँ पुट करो, 2 बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, थीटा, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद करो, tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का, इनटू चेन रूल, चेन रूल मत भूल जाना। चलो याद है किसी को 2 की पावर x का, 2 की पावर x log 2, अरे ax वाला a की पावर x log a, a की पावर x log a वाला, इसको सही से लिख सकते हैं कुछ, रुक जाओ इसको मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, तुम लोग सोच के बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं, याद है ना।
2x का स्क्वायर 4 की पावर x, ये रहा, देखो आराम से देख लो, आराम से। चलिए बहुत ध्यान से, चलो एक और बनाते हैं। दिमाग लगा के। ध्यान से, देखो क्या लगाते दिमाग। डिफरेंशिएशन जो पकड़ ले गया हो गया। चलो, कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन होता है? टैन इनवर्स। कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का याद रखना। पुट x इक्वल्स टू, अब तो तुरंत पकड़ में आ गया होगा। पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा सर, पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा, ये रहा, फिनिश। फिनिश हो गया बेटा तुरंत। ये देखो टैन इनवर्स। अब देखो मैं इतनी तेज क्यों कर ले रहा हूँ, मैं आपको साफ सीधे बताता हूँ। मेरे दिमाग में फॉर्मूले रटे हुए हैं। जिस दिन आपने फॉर्मूले रट लिया ना, तुरंत आपका स्ट्राइक होगा। जिस दिन आपने फॉर्मूले रट लिए तुरंत स्ट्राइक होगा सब, और कोई तोड़ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का कोई तोड़ नहीं है। मैंने तो ये तोड़ निकाला है। सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, ये आ गया। टैन इनवर्स गायब, टैन टैन इनवर्स कंपेयर, थीटा क्या लिखूं? थीटा सेक इनवर्स एक्स। जरा ढूंढ देना सेक इनवर्स एक्स। कल बता के क्या था डिफरेंशिएशन? सब लोग सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ढूंढ दो। याद है ना, मॉड भी लगा दिया था। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये रहा, देखो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जिसने दिमाग लगा दिया उसको कोई दिक्कत ही नहीं। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर बंद करते हैं इस लेक्चर को। इतना ही आज के लिए, इतना ही। चलिए चलिए, ये लास्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट देख लीजिए जल्दी से, फिर बंद करते हैं इसको। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अरेंजमेंट, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट बेटा। इसको एक्स ही रहने दो। कोई मुझे बता सकता है एक्स किसका स्क्वायर होता होगा? एक्स किसका स्क्वायर होता होगा? रूट एक्स का स्क्वायर होता है बेटा। एक्स, एक्स किसका स्क्वायर होता है? रूट एक्स का। ये देखो कहाँ से हिंट मिला सर, कहाँ से हिंट मिला? बगल में इसका स्क्वायर यहाँ बगल में, देखा किसी को? इसका स्क्वायर यहाँ बगल में, इसका स्क्वायर यहाँ बगल में, और मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले। साइन इनवर्स, ये रहा फॉर्मूला।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बेटा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से? चलो इनवर्स नहीं याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी तो याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ना, डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का चेन रूल, चेन रूल ध्यान रखना। अंडर रूट एक्स का चेन रूल, टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, याद रखना 1/2 रूट एक्स। देखो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, आंसर ये रहा आंसर। चलिए धन्यवाद आज के लिए, फिर लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग कोशिश करिएगा।